Hello friends, so today we are starting with the first session of the derivative module. Derivative module का first session है अपना introduction to derivatives. So derivatives basically market में आए क्यों? जब cash market था तो derivatives के आने की ज़रूरत क्या थी? Derivatives market में इसलिए आए, risk averse लोगों की space fill करने के लिए derivatives market में आए. Risk averse मतलब जो लोग अपनी risk को hedge करना चाहते हैं, जो लोग प्राइस फ्लक्चुएशन के रिस्क को रोकना चाहते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस को लॉक करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आए. ठीक है, अब डेरिवेटिव्स हैं क्या? तो डेरिवेटिव्स बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिफाइन होती है एक अंडरलाइन एसेट से या द वैल्यू ऑफ वन और मोर बेस वेरिएबल्स, जिनको अपन बेसिस बोल सकते हैं या अंडरलाइन एसेट भी बोल सकते हैं. अब अंडरलाइन एसेट क्या है? अंडरलाइन एसेट हो सकता है इक्विटी, हो सकता है इंडेक्स या हो सकता है फॉरेक्स कमोडिटी और एनी अदर एसेट विच इज इन द मार्केट और जिसका स्पॉट प्राइस अपन ले सकते हैं. ठीक है, एक एग्जांपल ले अपन डेरिवेटिव का. तो एक किसान है जिसने गेहूं बोया है अपने खेत में और 2 महीने बाद उसका गेहूं अगर आएगा, there's a farmer who's sown wheat in his field और उसको उस wheat के प्राइस फ्लक्चुएशन से बचना है, उसका wheat का प्रोडक्शन 2 महीने बाद आएगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा आज की तारीख में, जिससे वो 2 महीने बाद के wheat की प्राइसेस लॉक इन कर लेगा. दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट गवर्न कैसे होता है? गवर्न होता है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जिसको अपन बोलते हैं SCRA, which is Securities Contract and Regulatory Act. True? क्या-क्या फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट की ग्रोथ को? ये अपन सब समझते हैं कि आज की तारीख में कैश मार्केट से ज्यादा ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में होती है. उसका रीजन क्या है? सबसे पहली बात, इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी इन एसेट प्राइसेस. जो एसेट प्राइसेस हैं उनकी वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, सप्लाई डिमांड में बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं. इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल मार्केट विद इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स क्लब हो रहे हैं. आजकल ग्लोबल इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी पे या इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगा है. देन मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज में. सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स आ गए हैं मार्केट में जो कि इकोनॉमिक एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, प्रोवाइडिंग अ वाइडर चॉइस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स और स्ट्रैटेजीज. इनोवेशंस आ गए हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में. तो ये सारे रीजंस हैं ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट को ग्रो करने में या डेरिवेटिव मार्केट को बूम करने में हेल्प करते हैं. अब आ जाए अपन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पे. क्या-क्या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं या कौन-कौन से डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में? सबसे बेसिक जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वो है फॉरवर्ड. फॉरवर्ड क्या है? एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन 2 एंटिटीज, 2 लोगों के बीच में कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेटलमेंट एक स्पेसिफिक डेट पे होता है और एट अ प्री एग्रीड प्राइस होता है. मतलब सेटलमेंट डेट भी आज के दिन में डिसाइड हो जाएगी, सेटलमेंट प्राइस, सेटलमेंट क्वांटिटी सब आज डिसाइड हो जाएगी, लेकिन सेटलमेंट कब होगा? फ्यूचर में होगा. वैसे ही होते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो विच इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज टू बाय एंड सेल एसेट, या बाय करेंगे या सेल करेंगे एक एसेट को एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस. सेम है, बस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो OTC कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है. मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कस्टमाइज्ड है, 2 पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स है. वैसे ही आता है ऑप्शंस. ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन. कॉल ऑप्शन बायर को राइट देता है टू बाय अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट एट अ गिवन प्राइस ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट. ऑप्शंस अपने को क्या दे रहा है? ऑप्शंस अपने को एक ऑप्शन दे रहा है. मेयर नेम ऑफ द ऑप्शन सजेस्ट कि देयर इज एन ऑप्शन टू बाय द एसेट
a given quantity of the asset at a certain price, and there is put option. Put option में अपने पास selling rights होते हैं, ठीक है, to sell a given quantity of the underlying asset at a predetermined price and at a predetermined date. उसके बाद आते हैं warrants. Generally options जो होते हैं that have a life of 1 year, 1 साल तक के होते हैं, maximum 9 months के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जो लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस होते हैं उनको अपन बोलते हैं वॉरेंट्स, एंड वो जनरली ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. देन कम लीप्स. लीप्स आर लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज. लीप्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज. ये ऑप्शंस होते हैं मोर देन 3 years के, मतलब और लॉन्गर टर्म ऑप्शंस को अपन लीप्स बोलते हैं. देन देयर आर बास्केट्स. बास्केट्स का मीनिंग अपन क्लियर कर सकते हैं विद मेयर टर्म बास्केट. बास्केट मतलब ऑप्शंस और पोर्टफोलियो ऑफ अंडरलाइंग एसेट. जनरली ऑप्शंस वैसे एक एसेट पे होते हैं, एक अंडरलाइंग एसेट पे होते हैं. जब ऑप्शंस एक पोर्टफोलियो पे हो या एक से ज्यादा एसेट पे हो तो उन्हें अपन बास्केट्स बोलते हैं. और अंडरलाइंग एसेट क्या है? यूजुअली मूविंग एवरेज ऑफ द बास्केट ऑफ एसेट्स, ठीक है. उसके बाद आते हैं स्वैप्स. स्वैप्स क्या है? स्वैप्स प्राइवेट एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर. क्या एक्सचेंज करें वो लोग? कैश फ्लोज इन द फ्यूचर विद अ प्री अरेंज फॉर्मूला. दो पार्टीज अपने आप में एक फॉर्मूला प्री अरेंज कर लेती हैं और उस हिसाब से वो कैश फ्लोज को एक्सचेंज करती हैं, ठीक. दे कैन बी रिगार्डेड एज अ पोर्टफोलियो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. 2 टाइप के स्वैप्स अवेलेबल हैं मार्केट में. पहला है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करती हैं पार्टीज, और दूसरा है करेंसी स्वैप्स. करेंसी स्वैप्स में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का एक्सचेंज होता है. कमिंग ऑन टू पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट में मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो बेसिकली 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स हैं डेरिवेटिव मार्केट में. पहले है हेजर्स. हेजर्स क्या करते हैं? हेजर्स मार्केट में अपनी रिस्क को बचाने के लिए है, अपनी रिस्क को कवर करने के लिए है, प्राइस फ्लक्चुएशन को लॉक करने के लिए है, ठीक है. दे यूज ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर टू रिड्यूस और एलिमिनेट देयर रिस्क. उसके बाद आते हैं स्पेक्यूलेटर्स. स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं? दे विश टू बेट ऑन द फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट. क्या कर रहे हैं स्पेक्यूलेटर्स? स्पेक्यूलेटर्स आर बेटिंग ऑन द फ्यूचर मूवमेंट्स ऑफ मार्केट एंड दे आर इन द मार्केट टू अर्न द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए वो लोग मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं. दे इट गिव देम एन एक्स्ट्रा लिवरेज ओवर द अर्निंग्स. और आर्बिट्रेजर्स आर इन द मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस मूवमेंट्स इन डिफरेंट मार्केट्स. कैश और फ्यूचर या एनएससी बीएससी के प्राइस मूवमेंट पे वो लिवरेज करते हैं और उसका एडवांटेज उठाते हैं. So now we'll come on to economic functions of the derivative market. क्या economic functions हैं derivative market के? Prices in an organized derivative market reflect the perception of the market participants. Derivative market में जो prices bet किए जाते हैं या लिए जाते हैं, उससे वहाँ derivative market के participants का perception पता चलता है. लोगों का perception पता चलता है कि वो लोग what are thinking about the future. How do they feel the market will move in the future? वो अपने को यहाँ अंदाजा हो जाता है. Second, it is a very good instrument to transfer risk or to reduce or hedge the risk. Third is कि they are linked to the underlying cash market. तो derivative के introduction से underlying cash market में high trading volumes हुए because of participations by more players who are not otherwise participations to the lack of transferring risk. So then speculative trades भी हो सकते हैं derivative market में with a more controlled environment of derivative market. So now when did derivative first started in the world? Derivative first start हुआ था शिकागो में. There was a Chicago Board of Trade in 1848 it was formed and उसमें derivative का जो पहला concept है वो trade हुआ था. And the first stock index future contract जो कि ट्रेड हुआ था वो हुआ था कंसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड. ठीक है.
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दो टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो लोग मिलके ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको क्या क्वांटिटी क्या क्वालिटी का एसेट एक्सचेंज करना है, किस टाइम पे करना है, किस प्राइस पे करना है। सो दैट वुड बी कॉल्ड अप एज एन कस्टमाइज्ड वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं है वो, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। कोई फॉर्मल रूल्स ऑफ रिस्क या बर्डन शेयरिंग नहीं रहेंगे, कोई फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड लिमिट्स नहीं रहेंगी। इंडिविजुअल पोजीशंस पे, लिवरेज पे, मार्जिनिंग पे किसी में कोई फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड लिमिट्स नहीं रहेगी। ठीक है, एंड दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट की। ऑन द अदर हैंड अगर अपन एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए तो उसमें एक्सचेंज एज अ मीडिएटर एक्ट करती है। एक्सचेंज स्टैंड्स इन बिटवीन द टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज स्टैंडिंग इन द बिटवीन। सो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड। जो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस ऑल आर स्टैंडर्डाइज्ड। Standardized by whom? Standardized by the exchange, and there are formal rules for risk and burden sharing. Risk को burden sharing के लिए formal rules form होते हैं. So this is all about exchange traded and OTC derivative markets. क्या कौन-कौन से participants हैं market में और उनके functions क्या-क्या हैं? तो NSE generally admit करती है derivative segment में members को with the rules and regulations of the exchange and norms जो कि SEBI specify करती है. ठीक है, NSE दो tier membership structure follow करती है which is stipulated by SEBI again to enable wider participation of the market. ठीक है, those interested in membership in F&O में जो membership लेना चाहते हैं उनको या तो CM and F&O की membership लेनी होती है which is clearing member and F&O, और CM, WDM and F&O segment की membership लेनी होती है which is clearing member, wholesale debt market member and F&O member. ठीक है, और trading और clearing members अलग-अलग से admit किए जाते हैं. Generally जो clearing members होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. एक self clearing member होता है जो सिर्फ अपनी clearing करता है, अपने trades को clear करवाता है. एक trading member clearing member जो खुद भी एक ट्रेडिंग मेंबर है और एक क्लियरिंग मेंबर भी है, वो खुद के ट्रेड्स भी क्लियर करवाएगा और दूसरे ट्रेडिंग मेंबर्स की भी ट्रेड्स क्लियर करवाता है. Then there is a professional clearing member. Professional clearing member is a CM which is not a TM. मतलब कि वो एक क्लियरिंग मेंबर है जो कि एक ट्रेडिंग मेंबर नहीं है, वो प्रोफेशनली सिर्फ क्लियरिंग का काम करता है. जनरली बैंक्स, जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो PCM का काम करते हैं. So, Coming on to the trading mechanism. अब trading mechanism क्या है? Trading mechanism मतलब डेरिवेटिव मार्केट एग्जैक्टली ट्रेड कैसे होता है मार्केट. तो जैसे नीट होता है कैश मार्केट में, वैसे नीट F&O होता है डेरिवेटिव मार्केट में. ठीक है, विच इज अ ट्रेडिंग सिस्टम, फुली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम है, विच इज अ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉर इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड स्टॉक फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी होता है, स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए भी होता है. एक नेशन वाइड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है और सर्वेलेंस मैकेनिज्म भी होता है. ठीक है, इट सपोर्ट्स एन एनोनिमस ऑर्डर ड्रिवन मार्केट. एक ऑर्डर ड्रिवन मार्केट को सपोर्ट करता है जिसमें देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेडिंग ऑपरेशंस एंड ऑपरेट्स ऑन स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी. मतलब पहली प्रायोरिटी दिया जाएगा प्राइस को, मार्केट में जो ज्यादा प्राइस पे खड़ा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगी एंड सेकंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द टाइम. जो पहले मार्केट में आया है उसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगी. ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू द कैश मार्केट. जो कैश मार्केट में भी प्राइस टाइम